ईरान पे ऐतिहासिक हमला हुआ। ऐसा हमला हमने ईरान पर तो कभी नहीं देखा था। एक साथ ईरान के 7 से 8 शहरों पर ड्रोन घुसते हैं, हमला करते हैं। कमाल ये है कि इस हमले को हुए लगभग अब 2 दिन तो माने जाएंगे, लेकिन ईरान ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया। अब ये जो रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ और इस रिपोर्ट पे जो बातें अब मैं बोलने वाला हूँ, ये ईरान के समर्थकों को चुभ सकती है, लेकिन ईरान के समर्थकों के दिमाग में ये सवाल खुद मौजूद है। दोस्तों, इतने बड़े हमले के बाद ईरान ने पलटवार नहीं किया। क्यों नहीं किया, नहीं पता। ईरान की खामोशी ईरान का डर दिखा रही है, ये एक अलग सवाल है जो सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा, जो ईरान कल तक कहता था, बड़े बड़े वादे करता था, बड़े बड़े दावे करता था कि अगर गलती से भी एक भी रॉकेट हमारी तरफ आया या दुश्मन ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा, दुश्मन के एक परिंदे ने भी अगर बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे इलाके में घुसपैठ करी, तो हमारे डिफेंस सिस्टम उसको तबाह कर देंगे। हमारे रॉकेट, हमारे मिसाइल तेल अवीव की तरह लॉक हैं। बस इजराइल की एक छोटी सी गलती, अमेरिका की एक छोटी सी गलती और एक बड़ी तबाही। ये सब बातें ईरान बोलता था। ईरान के कमांडर बकर बकर करते थे, बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। लेकिन अब क्या हो गया, सब खामोश हैं। ये दुनिया भर के मुसलमानों के दिमाग में चल रहा सवाल है कि आखिर ईरान इतना बड़ा हमला झेलकर खामोश क्यों है। सोचिए, इतने बड़े हमले के बाद भी ईरान के प्रेसिडेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ईरान के सुप्रीम लीडर का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन उससे पहले क्या ये आप बात समझ सकते हैं कि जो ईरान इतने ख़तरनाक डिफेंस के दावे करता था, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच उसके डिफेंस में कि आपके बॉर्डर के अंदर दर्जनों दुश्मन के ड्रोन घुस आते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट टू थिंक। आपको सोचना होगा, सभी देशवासियों को, सभी दुनिया के मुसलमानों को सोचना होगा कि ये ईरान के डिफेंस की ताकत है कि अननोन ड्रोन, यूएवी ड्रोन आपके किसी गांव देहात में नहीं घुस रहे हैं भाई, बड़े बड़े शहरों में घुस आए, जहां पर आपके ड्रोन बनते हैं, ड्रोन की फैक्ट्रीज हैं, जो मिलिट्री सैटेलाइट है, जहां पर आपके सैटेलाइट के प्रोजेक्ट चलते हैं, वहां आपका दफ्तर है, जहां दफ्तर की बिल्डिंग है, वहां पर आता हुआ यूएवी ड्रोन करके निकल जाता है। जी हाँ, इस्फहान कोई बाहर का इलाका नहीं है। ईरान के बड़े बड़े शहरों में दंदनाता हुआ ड्रोन घुसा, जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ईरान अगर इतना बोलता है तो है इतना, क्योंकि ईरान के अंदर घुसपैठ करना ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कोई ईरान का समर्थक ये सोच ही नहीं सकता था कि ईरान के अंदर इस तरह से हमला हो सकता है। और आपको बता दूं कि भले ही ईरान की ताकत कम से कम इतनी तो है कि उसने एक बड़ा हमला रोक दिया, लेकिन सवाल ये है कि एक परिंदा भी घुसने की बात करता था ईरान के, अगर घुसा तो तबाही मचा देंगे। यहाँ पर इतने बड़े हमले होने के बाद ईरान सांस नहीं ले रहा है। अब आपको बता दूं, पहला स्टेटमेंट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये कायरता वाला है, ये जो हरकत हुई है, जो हमारे ऊपर हमला किया है। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान कह रहे हैं कि ये कायराना हमला है। अब सवाल तो यही है, भाई साहब, कायराना हमला किया है तो आप हीरो की तरह जवाब दो, लेकिन ईरान शायद डरा हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल के प्रेस में ये बात कंफर्म हो गई है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये स्ट्राइक किया है, ये प्लान किया है और ईरान में घुसकर ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। अब मैं आपको ईरान की तरफ ले चलूं। ईरान के अंदर भले ही बड़ा हमला हुआ, लेकिन ये कितना बड़ा हो सकता था, वह आप इस तरह समझिए कि ईरान के पास ताकत सच में है,
बहुत मजबूत है, लेकिन डिफेंस में यहाँ चूक हुई, लेकिन कई ड्रोनों को मार गिराया। ये तस्वीर देखिए, ईरान ने दिखाया है ड्रोन के उन टुकड़ों को जिन ड्रोन को ईरान ने मार गिराया। और दोस्तों, ये तीसरी तस्वीर देखिए, ईरान ने तस्वीर जारी करी है और दिखाया है कि छत पर ज़रा सा नुकसान हुआ है। जी हाँ, मिलिट्री साइट जो है, जहाँ पर मिलिट्री बेस इनका है, जहाँ पर और भी चीज़ें इनके हथियार होंगी ईरान की, वहाँ उस बिल्डिंग की छत पर 2 छोटे छोटे छेद ईरान ने दिखा दिए कि ये हुआ है। और ईरान ने उन ड्रोन के टुकड़ों को भी दिखा दिया जो ईरान ने मार गिराए हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ईरान ने ड्रोन्स मार गिराए हैं, बड़े अटैक को रोक दिया है। सवाल अब भी वही है, ईरान की आक्रामकता, ईरान का वो जलवा, ईरान का वो गुस्सा अभी शांत क्यों है? कम से कम ज़बान से तो कुछ बोल सकता है। दूसरी तरफ ईरान की सिक्योरिटी ब्रीच तो ये मानी जाएगी कि बॉर्डर के अंदर ड्रोन घुस गया और हमला करके चला गया। अब देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने भी क्लेम किया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि इजराइल के इस एयर स्ट्राइक के बारे में अमेरिका की गवर्नमेंट को, बाइडेन को पूरी तरह से पता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार, लेकिन कमाल ये है ईरान खामोश। अभी और देखिए, ईरान को ललकारा है और एक तरह से पिन मारी है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के एडवाइजर ने। उन्होंने कहा है पिन मारते हुए, आपको भाई साहब पहले ही चेताया था कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया की मदद मत करो, ड्रोन मत दो, अब भुगतो। यानी इस तरह से तानेकशी भी की गई है और ईरान कोई बोलेगा नहीं। इन सबके बाद इस वक्त जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन मौजूद हैं इजिप्ट में, उन्होंने वहाँ बयान दिया है कि हमारे पास सारे ऑप्शन टेबल पर हैं कि किसी भी तरह से ईरान को न्यूक्लियर हथियार हम बनाने नहीं देंगे। सारे ऑप्शन टेबल पर होने का मतलब पता है क्या है? कि अमेरिका इजराइल मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला भी कर सकते हैं। उधर कतर के फॉरेन मिनिस्टर ईरान पहुंचे हैं और रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि कतर के फॉरेन मिनिस्टर अपने साथ ईरान से न्यूक्लियर डील के बारे में प्रपोजल लेके आए हैं। हो सकता है अमेरिका और इजराइल ने ही इनको भेजा हो, ऐसा कहा जा रहा है। उधर अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से ईरान के प्रेसिडेंट ने फ़ोन पर बात करी है। ये सब ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बाद का सारा मामला बता रहा हूँ। जानकारी ये है कि पहली बात तो क्यों बात करी है वो समझिए। अज़रबैजान की एम्बेसी जो ईरान में मौजूद है, वहाँ पर किसी शख्स ने घुसकर गोलीबारी करी और अज़रबैजान के 2 नागरिक बुरी तरह से घायल हुए और एक सीनियर अफसर मारा गया। इस पर अज़रबैजान भड़क गया था, तो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से फ़ोन पर इब्राहिम रईसी ने बात करी और इस हमले की निंदा करी, नाराज़गी जताई और भरोसा दिलाया कि हम आपकी सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान देंगे। उधर मैं आपको अब फ़िलिस्तीन ले चलूँ तो फ़िलिस्तीन में भी बहुत कुछ चल रहा है, ये भी आपको मालूम है। तो अब फ़िलिस्तीन की भी सुनिए। फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद नेतन्याहू का वही प्लान जो पहले से था। नेतन्याहू ने कहा कि हम यहूदियों को और मजबूत करेंगे, यहूदियों के इलाकों को और मजबूत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को हथियार देंगे, लाइसेंसी, और साथ ही जिन लोगों ने यहूदियों पर हम पर हमला किया है, हम उनके घर वालों को गिरफ्तार करेंगे, हम उनको मकानों को तोड़ेंगे। दोस्तों, ऐसा ही काम ठीक लाइसेंस वाले हथियार, घर में तलवार, इस तरह की चीज़ें किसी और देश में भी बिल्डोज़र चल रहा है, सीधा इजराइल के नक्शे कदम पर। वो देश कौन सा है? नीचे कमेंट कीजिए, बताइए, इनाम मिलेगा। अब दोस्तों, इजराइल में ही 2 टुकड़े हो चुके हैं। इजराइल की जो नेतन्याहू की सरकार है वो खतरनाक इरादे के साथ आई है। इजराइल के ही पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड ने खुलेआम कह दिया है, सामने आकर रिपोर्ट इजराइल की मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है, लैपिड ने, पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल, जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि ये जो कुछ भी फिलिस्तीन में हुआ है और ये जो कुछ भी आज तस्वीर बिगड़ी है, हालात बिगड़े हैं, इसके पीछे बेंजीवीर है। बेंजीवीर मस्जिद अल-अक्सा में ना घुसता, फिलिस्तीनी ना भड़कते, हालात ना बिगड़ते और ये सब ना होता। दूसरी तरफ रोज की तरह
इजराइल ने फिर एक फ़िलिस्तीनी व्यक्ति को मारा, दूसरी तरफ कई जगह मकानों को, फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा। ये रोज़ का काम है। और इसी वजह से किसी फ़िलिस्तीनी ने भड़ककर 7 से 8 यहूदियों का कत्ल किया, जिसके बाद बहुत कुछ हो गया। और यही हो रहा है रोज़। इजराइल हर दिन किसी फ़िलिस्तीनी को मारता है, हर दिन किसी के घर को तोड़ता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, खुद यहूदी भी वही काम कर रहे हैं जो नेतन्याहू ने सोचा हुआ है करवाने के लिए। ऐसा ही किसी और देश में भी हो रहा है। याद रखिएगा। ये तस्वीर देखिए, फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदियों ने घुसपैठ करी और 6 गाड़ियों में आग लगा दी और कई घर को आग लगा दिया। जी हाँ, वेस्ट बैंक के इलाके की तस्वीर है, जिसमें यहूदियों की भीड़ ने घुसपैठ करी और पूरे फ़िलिस्तीनियों के मकानों को वहाँ पर जलाकर राख कर दिया। अब आप सोच के देखिए, किसी और देश में भी ठीक ऐसा ही हाल मुसलमानों का है, जिनके मकानों को सरकार तोड़ रही है, जिनके घरों के बाहर जाकर नारेबाजी होती है और हथियारबंद दूसरी भीड़ बहुसंख्यक तैयार हो रही है। जवाब नीचे दीजिए, वो कौन सा देश? खैर, ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपसे कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। 2 ग्रुप बन चुके हैं। यहूदी भी नेतन्याहू से परेशान है। ये ताज़ा तस्वीर देखिए, लाखों लोग, जब से नेतन्याहू की सरकार बनी है, इजराइल के लाखों लोग सड़कों पर मौजूद हैं। पूरे इजराइल में अलग अलग जगह पूरे हफ्ते, पूरे महीने प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल की पार्लियामेंट के बाहर, नेतन्याहू के घर के बाहर 24 घंटे ऐसा ही हाल है, ऐसी तस्वीर है। यहूदी सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बड़ी खबर यह है कि हमास ने IDF का, जी हाँ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का एक ड्रोन पकड़ लिया है, जिसकी जानकारी खुद हमास ने दी। हमास से तो सहमता है, चिढ़ता है इजराइल। इसके बाद मज़ेदारी ये है कि इजराइल की IDF ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, हमारा एक ड्रोन हमास के हाथ में है। अब उनकी सांस अटकी हुई है यहूदियों की कि हमारे उस ड्रोन से जानकारी न निकाल ले हमास। इन सभी मामलों के बीच इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से और फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर से रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने फोन पर बातचीत करी है। उधर तुर्की ने अपने तुर्किश लोगों को US और यूरोप के कंट्री में जो रहते हैं तुर्किश, उन लोगों को वार्न किया है कि आप पर हमला हो सकता है, सावधान और सतर्क रहिएगा। दूसरी तरफ फिनलैंड का तुर्की ने स्वागत किया है, कहा है कि फिनलैंड को हम शामिल कर सकते हैं NATO में बिना स्वीडन के। यानी स्वीडन से खफा है, भड़का हुआ है तुर्की बुरी तरह से, क्योंकि स्वीडन ने आधिकारिक तौर से कुरान जलाने की इजाज़त दी थी। उधर बड़ी खबर आ रही है कि आर्मीनिया अपनी मिलिट्री फोर्सेस को बढ़ा रहा है, अब महिलाओं को भी वो शामिल कर रहा है अपनी फ़ौज में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने रख दी हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर और ईरान की खामोशी पर आपका कमेंट बेहद ज़रूरी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।